हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनए मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे एंजाइटी का एनसीपी कैसे बनाते हैं। तो एंजाइटी का नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले 7 कॉलम बना लेने हैं, जिसमें फर्स्ट असेसमेंट, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन और रेशनल। ये 7 कॉलम आप बना लीजिए। तो सबसे पहले जो असेसमेंट कॉलम है उसके अंदर आपको 2 चीज़ें लिखनी होगी। फर्स्ट होगा सब्जेक्टिव डाटा, सेकेंड ऑब्जेक्टिव डाटा। तो जो फर्स्ट सब्जेक्टिव डाटा है उसके अंदर आपको लिखना होगा माई पेशेंट सेज दैट आई हैव स्वेटिंग एंड शेकिंग ऑफ हैंड्स। यानी कि आपके पेशेंट को अगर एंजाइटी हो रही है तो वो आपको बताएगा कि मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे पसीना आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आपको ऑब्जर्व करके लिखना है कि आई ऑब्जर्व दैट माई पेशेंट फील एंजाइटी फॉर हिज अपकमिंग सर्जरी। यानी कि आपके पेशेंट की अपकमिंग सर्जरी होने वाली है, जिसकी वजह से वह चिंता हो रही है, उसे एंजाइटी हो रही है। तो अब एंजाइटी का नर्सिंग डायग्नोसिस देख लीजिए। तो एंजाइटी का नर्सिंग डायग्नोसिस होगा एंजाइटी माइल्ड रिलेटेड टू अपकमिंग सर्जरी एज एविडेंट बाय एक्सेसिव स्वेटिंग एंड शेकिंग ऑफ हैंड्स। यानी कि आपके पेशेंट की जो एंजाइटी है वो उसकी अपकमिंग सर्जरी से रिलेटेड है और वो आपको पता चला है उसके पसीना आने की वजह से और उसके हाथ कांपने की वजह से। तो दोस्तों, अब आपका गोल क्या होगा? टू रिलीव एंजाइटी, यानी कि आपके पेशेंट की एंजाइटी को रिलीव करना आपका पहला गोल होगा। तो अब आप आपके पेशेंट की एंजाइटी रिलीव करने के लिए क्या क्या प्लानिंग करेंगे? तो दोस्तों, अब देखिए आप प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन और रेशनल। तो प्लानिंग वो होती है जो भी आप पेशेंट के ऊपर करना चाहते हैं वो आप प्लान करते हैं पहले, और फिर इम्प्लीमेंटेशन यानी कि आप इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो भी प्लान किया है वो करते हैं, और इवोल्यूशन यानी कि आपकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन से क्या फ़ायदा मिला। तो जो प्लानिंग का पहला पॉइंट है, असीज द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट के वाइटल साइन को असीज करना है। फिर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर असीज द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, यानी कि अपने पेशेंट को वाइटल साइन को असीज कर लिया है। फिर इवोल्यूशन यानी उससे क्या फ़ायदा मिला। टू हेल्प बेसलाइन डाटा ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट का आपको बेसलाइन डाटा मिला। अब प्लानिंग का सेकंड पॉइंट देखिए, टॉक टू द पेशेंट अबाउट हिज कंडीशन, यानी कि आपको पेशेंट से बात करनी है उसकी कंडीशन के बारे में। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर टॉकिंग टू द पेशेंट अबाउट हिज कंडीशन, यानी कि आपने उसकी कंडीशन के बारे में उससे बात की। और इवोल्यूशन के अंदर इट हेल्प द पेशेंट विल एक्सप्रेस हिज इमोशंस, यानी कि आपके बात करने की वजह से पेशेंट उसके इमोशन को एक्सप्रेस कर पाएगा। फिर प्लानिंग के अंदर थर्ड पॉइंट, गिव माइंड डाइवर्शन थेरेपी। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर गिव अ न्यूज़पेपर एंड सम बुक्स, यानी कि आपके पेशेंट को आपने न्यूज़पेपर और बुक्स दे दी है जिससे कि उसका माइंड डाइवर्ट हो। और इवोल्यूशन के अंदर इट हेल्पफुल फॉर पेशेंट फॉरगेट हिज एंजाइटी, यानी कि इससे वह पेशेंट अपनी चिंता को भूल जाएगा। फिर प्लानिंग के अंदर लास्ट पॉइंट, एजुकेट द पेशेंट अबाउट हिज अपकमिंग सर्जरी, यानी कि पेशेंट को आपको एजुकेट करना है उसकी आने वाली सर्जरी के बारे में। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एजुकेटेड द पेशेंट अबाउट हिज अपकमिंग सर्जरी, यानी कि आपने आपके पेशेंट को एजुकेट कर दिया है उसके आने वाली सर्जरी के बारे में। फिर इवोल्यूशन के अंदर यानी कि फिर इवोल्यूशन के अंदर यानी कि आपके पेशेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा उससे। इट हेल्प द पेशेंट नो अबाउट हिज अपकमिंग सर्जरी, यानी कि पेशेंट को उसके अपकमिंग सर्जरी के बारे में पता चल जाएगा। और फिर रेशनल, यानी कि आपकी सारी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन की वजह से पेशेंट को क्या फ़ायदा मिला। तो उसका रेशनल है पेशेंट एंजाइटी वाज रिलीफ, यानी कि पेशेंट की चिंता दूर हो गई। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही एनसीपी बेस्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।